आइए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंगर अनुज यादव पर। तो आज हम जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स में दा को दी कब बोला जाता है और दा कब बोला जाता है और ए एन कब लगाया जाता है और ए कब लगाया जाता है। जैसे कि आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं उपपद। अब जानेंगे कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारी इंग्लिश भाषा में आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 होती हैं। लेकिन होता है कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में निश्चित बोला जाता है और इनडेफिनिट को क्या बोला जाता है? अनिश्चित। अब बात आती है कि डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है। तो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द। द हमारा कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट। और ए और ए एन कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और ए एन। और डेफिनिट में क्या आता है? द। तो हमारे कितने प्रकार के आर्टिकल होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? डेफिनिट और इंडेफिनिट। वेरी गुड। उसके बाद में कि डेफिनिट आर्टिकल में द कब लगाता है होते हैं कि इट इज जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। कहने का मतलब द का यूज हम जब करते हैं किसी पहाड़ या नदियों के नाम से पहले, किसी विशेष स्थान से पहले हम द का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और ए एन का यूज कब किया जाता है? जैसे जानेंगे कि आ बॉय, द बुक, यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला। अब इसको जानेंगे। जैसे हमारा जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है, आ कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी के, का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा तक की अगर हमारे स्वरों की व्यंजन की आवाज आती है तो वहां पर ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ए लगाते हैं। और आ वोवेल साउंड कहने को स्वर की आवाज आई। स्वर हमारी कौन सी होती है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी। ये कहने को 13 स्वर जो होते हैं हिंदी में, यदि इनकी आवाज आती है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे कि इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, का से लेके ज्ञा तक आते हैं। जैसे सपोज करो मैं बताता हूं आपके लिए कि हमने लिखा यूनिफॉर्म। क्या लिखा? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में अगर हम लिखेंगे हिंदी में तो क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में हमारा सबसे पहले किसका उच्चारण आ रहा है? या का आ रहा है ना। तो या हमारा क्या है? स्वर है या फिर कॉन्सोनेंट है? व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है हमारा। तो का से लेके गा तक नहीं आता है ना ये, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। अब यहीं पर अगर बात की जाए बी ओ बॉय, यदि बॉय लिख दिया जाए, अब इसके आगे मैं कहूँ एक लड़का, तो एक लड़का की हम क्या लिखेंगे? ए बॉय लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण क्या आ रहा है हमारा? बा का आ रहा है। अब यहीं पर ए एन कब लगाया जाता है? जैसे कि आपने लगा देखा होगा ए डबल पी एल ई, इसके आगे हमेशा क्या लिखा देखा है? ए एन। ए एन ही लगा देखा है ना। तो ए एन क्यों आया? जब टैग पर लिखेंगे तो पहला उच्चारण क्या आ रहा है हमारा? ए आ रहा है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? ए एन लिखेंगे, क्योंकि ये स्वर आ रहा है। स्वर कौन से? आ से लेके आहा तक में आ रहा है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी। जब एलिफेंट लिखते हैं तब भी हमारा क्या लगाता है हमेशा? ए एन। तो इस प्रकार से हमारा ए और ए एन का डिफरेंस हो गया। जैसे अभी यूनिफॉर्म लिखा तो यूनिफॉर्म से आगे ए लगाया। अगर हम लिखते हैं अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अब अम्ब्रेला में ए लगाएंगे ए लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि हमारा पहला जो अक्षर आ रहा है इसका क्या आ रहा है? आ रहा है। और जब आ हमारा आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। तो क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। आयो ए और एन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब उसके बाद में जानते हैं कि दा को दी कब बोला जाता है और दा कब बोला जाता है। यदि हमारा इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यदि हमारा व्यंजन से पहला शब्द स्टार्ट होता है तो हम जो टी एच ई होता है उसके लिए क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। और यदि हमारा इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवेल साउंड, यदि वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम दा के लिए दी पढ़ते हैं। इसके माध्यम से जानेंगे। जैसे कि लिखा पी ई एन, ये क्या लिख गया? पेन। पेन में पहला अक्षर क्या रहा है? हम लिखेंगे पेन को तो पा रहे हैं ना, तो पा रहा है तो इसके हमने लिख दिया दा, टी एच ई। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे, दी कभी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके लिए? दा। अब दी कब पढ़ेंगे? सपोज करो हमने लिखा ई एन डी, क्या लिखा? एन लिखा। और जब एन लिखा है तो इसके आगे मैंने लिख दिया टी एच ई। तो इसके लिए अब क्या पढ़ेंगे? दी एंड पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ऐसे इसी प्रकार
प्रकार से सपोज करो मैं एप्पल लिखता हूँ और एप्पल के आगे लिख देता हूँ THE, तो इसके लिए दी एप्पल पढ़ेंगे या दा एप्पल पढ़ेंगे? दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। आई होप आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि दा का दी कब बोला जाता है और दा कब बोला जाता है और एन कब लगाते हैं और ए कब लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।